अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर बैरियर टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से मैं हूं उस्मान अली और आज मैं इस वक्त ये भी ट्रैवल कर रहा हूं मेन जनाब के सर्विस रोड के ऊपर और मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त हमारी कंपनी के सीईओ राना अदनान मुदस्सिर साहब। आज हम इनसे जो है वो डिस्कस करेंगे कि बैरियर टाउन कराची के अंदर जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं वो कौन सी कैटेगरीज़ में दिए जा रहे हैं और यहाँ पे जो रेट्स हैं इस वक्त वो क्या है और इनका स्टेटस क्या है, यहाँ पे जो डेवलपमेंट है इनके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है। तो इसके लिए हम आज जो है अपने हमारे जो सीईओ राना अदनान मुदस्सिर इनसे हम बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम उस्मान भाई, ठीक है आप? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अदनान भाई, आज इस वीडियो को बनाने का जो मकसद था ऑन साइड आके इस तरह एक टूर देना, उसमें ये सारी चीज़ें जो है कवर करना। हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हमसे सवाल कर रहे होते हैं जी। कि अभी जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं इनके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन हो रही है वो किस तर्ज तमीर पे हो रही है और यहाँ पे जो इसके जो SOPs हैं वो कौन कौन से फॉलो करने पड़ते हैं। काइंडली इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। अच्छा देखिए उस्मान भाई, सबसे पहले तो ये कि कंस्ट्रक्शन का जितना रेवोल्यूशन आ चुका है या जितनी स्पीड से कंस्ट्रक्शन बैरियर टाउन में हो रही है, जी जी। मेरा ख्याल है कि शायद ही अभी किसी और जगह पे हो रही हो, और रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, दोनों तरह की कंस्ट्रक्शन मतलब ज़ोरों शोर पे बैरियर टाउन में नज़र आती है। अच्छा, बाय लॉज बैरियर टाउन ने डिफ़ाइन किए हुए हैं हर जगह के बारे में, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई डिफ़ाइन नहीं किए हुए। आपने सॉइल टेस्ट करवाना होता है और मतलब आपने मैप अप्रूवल्स करवानी है, NOCs वगैरह जितनी भी हैं वो बैरियर टाउन से ही आपको मिलती हैं। ठीक है, बैरियर टाउन खुद ही आपको वो सारी NOCs अप्रूवल्स देता है और डिफरेंट साइज़ के प्लॉट पे डिफरेंट स्टोरी बिल्डिंग जो है वो अप्रूवल मिलती है। फॉर एग्जांपल 125 या 133 गज का जो प्लॉट होगा कमर्शियल प्लॉट, जिस तरह से ये वाली साइड जो हमें नज़र आ रही है प्रीसिंक्ट 1 और 2 का लूप रोड पे कायद कमर्शियल के नाम से ये प्लॉट्स हैं। तो यहाँ जो 133 गज के प्लॉट हैं ग्राउंड प्लस 6 स्टोरी बिल्डिंग की परमिशन है। इसी तरह मिडवे कमर्शियल में भी यही साइज़ है और जो लिबर्टी कमर्शियल के प्लॉट्स हैं, लिबर्टी कमर्शियल के प्लॉट का साइज़ है 266 गज। ठीक है, 266 गज का जो साइज़ है इसके ऊपर ग्राउंड प्लस 8 स्टोरी बिल्डिंग बनाने की परमिशन है। ठीक हो गया। अच्छा अदनान भाई, यहाँ पे एक मेरा क्वेश्चन ये बनता है आपसे कि अगर प्रीसेंट 2 के अंदर हमारे बहुत क्लाइंट जो है ना वो अपना इंटरेस्ट शो करते हैं, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि बैरियर ने सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसको जो है ना वो डेवलप किया, इसको पॉपुलेटेड एरिया में जो है कंसिडर करवाया, जिसमें जो है ना पार्क्स वगैरह जो है ना ऑलरेडी बनाकर बैरियर ने दी। तो बहुत सारे क्लाइंट्स जो है ना अपना इंटरेस्ट शो कर रहे होते हैं कि हमने कायद विलास इकबाल विलास के अंदर अपनी रिहाइश करनी है। तो अभी हम जैसे देख रहे हैं ये साइड पे जो इन्होंने कायद कमर्शियल इकबाल कमर्शियल दिया है, ये आप हमारे सामने जो है हम कैमरे की नज़र से दिखा भी रहे हैं, यहाँ पे अपार्टमेंट वगैरह की अप्रूवल है। तो क्या आप ये समझते हैं कि जो बहुत सारे क्लाइंट जिनका भी वो बजट नहीं है, वो एक विला अफोर्ड नहीं कर सकते, तो क्या उनको ये अपार्टमेंट यहाँ पे जो है अपनी बुकिंग करवा लेनी चाहिए? उस्मान भाई, ऑब्वियस बात है कि ये बिल्कुल मैं रिकमेंड करूँगा। आज से पहले भी हमने किया हुआ है। बेसिकली लूप रोड पे, जिस सर्विस रोड पे हम लोग अभी ट्रैवल कर रहे हैं, इसमें ये हर दूसरी जगह पे हर प्लॉट में मेरा ख्याल कोई ना कोई प्रोजेक्ट शुरू है। तमीर का काम तेज़ी से चल रहा है। यहाँ पे अगर 3 बेडरूम या 4 बेडरूम 2 बेडरूम अकोमोडेशन अगर देखते हैं हम, स्क्वायर फीट रेट हमें कायद और इकबाल विला से कदरे बहुत कम प्राइस में कॉस्ट करेगा। लेकिन समझ लें कि अगर कायद विला या इकबाल विला में 3 बेडरूम अकोमोडेशन है तो यही 3 बेडरूम हमें अपार्टमेंट में मिलती है, लेकिन लोकेलिटी वही है, पार्क्स हैं, मसाजिद हैं, कमर्शियल एरिया, बैंक, स्कूल, मेन गेट से अप्रोच अच्छी है। ठीक है, अब यहाँ से हम राइट लेते हैं, यहाँ पे उस्मान भी ज़रा राइट लीजिएगा, ये वाला यहाँ पे भी दिखाएं हम, ये जो एवेन्यू 2 के नाम से जो जगह है, यहाँ पे भी देखें मल्टीपल प्रोजेक्ट यहाँ शुरू है। पीछे इकबाल विलास नज़र आ रहे हैं आपको, इकबाल विला के साथ ये लूप रोड है, यहाँ पार्किंग की जगह दी गई है और यहाँ पे ये अच्छी खासी तादाद में इस तरह से प्रोजेक्ट बन रहे हैं। और देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट है उस पर ट्रस्ट करना या पैरामीटर्स क्या होने चाहिए वो बड़ा सिंपल मैंने हमेशा बताया कि इनके प्लॉट की डॉक्यूमेंटेशन चेक कर लें। जी। आप लोग फाइल वर्क कैसा ये लोग दे रहे हैं, ऑन साइट काम चल रहा है नहीं चल रहा, ये चीज़ें देखें। अप्रूवल्स इनके पास मौजूद है बैरियर टाउन की तरफ से, ये सारी चीज़ें देखें और कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बाकायदा लिखें, पेमेंट्स वगैरह अकाउंट्स में करें। तो ये सारी चीज़ें अगर करेंगे तो मेरा ख्याल है बड़ी आसानी से आप प्रीसिंक्ट 2 के सराउंडिंग में प्रेमिसेस में आप ये बुकिंग ले सकते हैं। और मेन जिना एवेन्यू के ऊपर भी अच्छी खासी ऑप्शंस मौजूद हैं। इसी तरह जो डोमिनियन वाले हैं उनका शॉपिंग मॉल, अबुल कासिम के मॉल एंड रेजिडेंसी में, यानी जहाँ काम हो रहा है, तो ज़बरदस्त तरीके से बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं जो हम कस्टमर्स को रिकमेंड कर सकते हैं इस वक्त। ठीक है। अच्छा अदनान भाई, यहाँ पे मेरा ये क्वेश्चन बनता है, बाकी ये कि मुझे यहाँ पे जो चीज़ें समझ आ रही हैं वो ये आ रही हैं
कि अगर हम यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें लमसम जो है ना अमाउंट वो पे नहीं करनी पड़ेगी, हमें यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में देने पड़ेंगे, इंस्टॉलमेंट की मद में हमें ये चीज़ें जो है ना सारी पे करनी पड़ेंगी। बिल्कुल, ठीक है। और बाकी कंस्ट्रक्शन का जो काम वर्क है वो हमारे सामने है सारा। जी जी ठीक है। और इसके अलावा अदनान भाई अगर मज़ीद हम डिस्कस करें, जो बैरियर ने आगे फर्दर जो है कमर्शियल जो प्लॉट्स लॉन्च किए हुए हैं, जिसमें हमारे पास हॉस्पिटल कमर्शियल आ जाता है, इसी तरह आगे जिना कमर्शियल जो है, जी जी। ये सारे जो प्लॉट्स आ जाते हैं, आप इनको किस नज़र से देख रहे हैं कि क्या आज की डेट में यहाँ पे जो है हमें अपनी इन्वेस्टमेंट वो कमर्शियल के प्लॉट्स की मद में करनी चाहिए, क्या उसका हमें कोई बेनिफिट है आने वाले वक्त के अंदर? अच्छा देखिए, कमर्शियल प्लॉट की प्राइस इस वक्त रेजिडेंशियल प्लॉट्स की निस्बत ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है। अब हमारे वो बड़े इन्वेस्टर्स जो बैरियर टाउन की तरफ आ रहे हैं या ऑलरेडी भी आप इन्वेस्ट कर चुके हैं, तो मेरा उन कस्टमर्स के लिए मैसेज है कि आप लोग रेजिडेंशियल प्लॉट्स, अगर ऑलरेडी आपके पास कोई 1000 गज़ का कोई फार्म हाउस या कोई 500 गज़ का प्लॉट था जो आज अच्छी कीमत में बिक रहा है, तो आपको वो बेच के अपनी इन्वेस्टमेंट कमर्शियल प्लॉट की तरफ लेके आनी चाहिए। वो 125 गज़ का, 133 गज़ का प्लॉट हो, 200 गज़ का हो या 266 गज़ का हो। फॉर एग्जांपल प्रीसिंक्ट 11A में जो एवेन्यू 15 है, वहाँ आपको तकरीबन कोई 5.5 करोड़, 6 करोड़, 6.25 करोड़ का प्लॉट मिल रहा है। आपको प्रीसिंक्ट 10 के लूप रोड पे अच्छी खासी कीमत पे प्लॉट मिल जाता है। और जो प्रीसिंक्ट 8 के लूप रोड पे प्लॉट मिल रहे हैं, जहाँ बैरियर हाइट्स का प्रोजेक्ट है, इसकी सराउंडिंग में आपको प्लॉट मिल जाता है। तो जो कमर्शियल प्लॉट लेने का लॉजिक या मंतक मैं पेश कर रहा हूँ, वो आपके सामने ये रखूँगा कि आपको स्क्वायर फीट स्पेस अच्छी मिल जाती है। अप्रूवल तकरीबन 8 स्टोरी तक इसकी मिल जाएगी 266 गज़ में, जिसकी कीमतें अभी मुनासिब हैं। अब यही प्लॉट जब हेड ऑफिस के करीब आप लोगों ने लिए थे को आज से 2-3 साल पहले, ये लिबर्टी कमर्शियल 1 के नाम से जो डील है, उस वक्त हम लोग ट्रैवल कर लेते हैं, जहाँ पे लिबर्टी रेजिडेंशिया का प्रोजेक्ट भी है, हमने उसकी बुकिंग की थी। तो आज वहाँ जब बिल्डिंग्स बन गई हैं, वहाँ प्लॉट कोई लेफ़्ट साइड पे कर ले, हम लोग वो हेड ऑफिस वाला सराउंडिंग भी विजिट करते हैं। तो उस्मान भाई, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे जब प्लॉट आपको तकरीबन 5 करोड़ रुपए का मिल जाता था बड़े आराम से, 6.5 करोड़ का बैरियर ने दिया था, और नेगेटिव प्राइस थी, लोग कहते थे यहाँ कोई आएगा नहीं, इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो आज 20 लोग यहाँ पे इन्वेस्ट भी कर रहे हैं अच्छी खासी कीमतों में, ये प्लॉट्स आ चुके हैं, लोग अपना यानी यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ अब मैं समझता हूँ कि यहाँ खाली 12-14 करोड़ रुपए का तो खाली प्लॉट मिल रहा है। जब प्लॉट की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो जो प्लॉट आगे हमें 6 का, 6.5 का, 5 का, 5.5 का मिलता है, तो वो भी तो प्राइस उसकी मैच्योर होगी ना। क्योंकि जितनी आबादी अली ब्लॉक में है, जितनी प्रीसिंक्ट 10 और 11 की आबादी कुल मिला के है, तो उसकी सराउंडिंग में जितने भी लोग आ रहे हैं, इन सारे लोगों को आप देख लीजिएगा कि इन सबको ज़रूरत पड़ेगी इन चीज़ों की, कि ग्राउंड फ्लोर पे फूड स्ट्रीट और ये चीज़ें इनको वक्तन फ़वक्तन जो है ग्रो करनी पड़ेगी। यहाँ पे जिस तरह हॉस्पिटल कमर्शियल की आप बात कर रहे हैं, इसके करीब भी फूड स्ट्रीट के नाम से डोमिनियन ने वो दिया ना एरिया, तो उसकी बड़ी अच्छी सेल हुई है, बुकिंग हमने की है। अब इसी तरह जो कॉफ़ी शॉप्स आएंगी, ग्रॉसरी स्टोर्स आएंगे, ये ग्राउंड फ्लोर पे जितने भी इस तरह से शॉप्स हैं या ऑफिस हैं, तो ये इस तरह ये सारे ऑक्यूपाई हो जाएंगे। अभी मुझे पता चला था कि ग्लोरिया जीन्स वाले भी यहाँ हेड ऑफिस के करीब में इसको बुक कर रहे हैं, कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिल रही थी। तो डिफरेंट प्रोजेक्ट या डिफरेंट लोग जो हैं वो इस तरह की चीज़ों में देखें अब जो अपना हाथ डाल रहे हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज़ को बढ़ा रहे हैं, तो ये लाजमी भी है। ठीक है। तो इसमें मैं हमेशा कहता हूँ कि कमर्शियल में आपको अपार्टमेंट्स, स्क्वायर फीट एरिया ज़्यादा मिल जाता है, आप सेल कर लें आप। अच्छा, अगर किसी ने खुद रहना ना, फॉर एग्जांपल अगर किसी की ख्वाहिश थी कि मैं 1000 गज़ के ज़मीनी घर पे रहूँगा, तो ठीक है, वो एक अपना माइंडसेट है। लेकिन अगर आपने वो कहते हैं ना कि इन्वेस्टर्स की तरह कैलकुलेशन करनी है, तो आप 1000 गज़ का प्लॉट अगर आज यहाँ से बेचते हैं, आपको 4 करोड़, 4.5 करोड़ या 5 करोड़ का वो बिक जाता है। तो थोड़े वो और पैसे उसमें ऐड करके आप कमर्शियल प्लॉट ले लेते हैं। कमर्शियल प्लॉट्स पे आप सारे अपार्टमेंट बेचते हैं, आप पेंट हाउस ऊपर रख लें, टॉप फ्लोर अपने पास रखें, नीचे ग्राउंड फ्लोर से आपकी अच्छी खासी कॉस्ट निकल आएगी, आप वहाँ रहें। बाकी कुछ अपार्टमेंट या कुछ ग्राउंड फ्लोर की शॉप्स रख के आप उसमें मतलब एंजॉय करें उसका रेंट, और ऊपर टॉप फ्लोर पे आप रहें और अपनी मर्ज़ी का उसको तामीर करें। आप उसमें यानी बैरियर टाउन से अप्रूवल ले सकते हैं, आपको जो भी आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। यानी इसमें ये होगा कि बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपकी कैलकुलेशन हो गई,
और आपने एक अच्छी लोकेशन पे समझ लें कि एक पैनोरामिक व्यू भी आप इंजॉय कर लेंगे। तो इस तरह से लोग सोच रहे हैं, ये मैं नहीं, मेरे कस्टमर सोच रहे हैं, तो काफ़ी आइडिया शेयर करते रहते हैं, तो फिर मैं अपने समझ लें वीडियो में मैसेज देता रहता हूँ। अच्छा अदनान भाई, मेरे ख्याल से अभी जो हमने ये सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर की हैं जी। उसमें ये जो जितनी भी कंस्ट्रक्शन हमें नज़र आ रही है कि 1 साल की मेरे ख्याल से ये प्रोग्रेस है कमर्शियल प्लॉट्स के ऊपर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं सारी, ठीक है। और बाकी ये हम सारा कुछ देख रहे हैं अपने लेफ्ट साइड पे भी ये प्रीसेंट 6 का जो कमर्शियल है, अभी बैरियर ने यहाँ पे भी कोई डील नहीं दी है कमर्शियल की। इसके जी, इसमें हाफ लूप रोड इसका पहले ऑक्यूपाइड था, जी। अब इसके कुछ एरियाज में अभी दोबारा दी है। ठीक है जी। तो अभी अदनान भाई अगर आप देखते हैं तो अगर कमर्शियल प्लॉट्स के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करें इस वक्त, तो हमें जो है हमने ये सारी चीज़ें अभी रिकवर की हैं। इसमें आप मुझे ये बता दें कि अली ब्लॉक के अंदर भी कमर्शियल जो है ना वो बैरियर ने लॉन्च किया था, तो क्या वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर इसी एरिया को मद्देनजर रखना चाहिए? देखिए, अली ब्लॉक कमर्शियल वंस अगेन बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है, उसको भी मैं कहता हूँ कि वो रिकमेंडेड एरिया है। वो छोटे साइज़ का प्लॉट है और उसके ऊपर ग्राउंड प्लस 6 स्टोरी की परमिशन है। ठीक है। तो अगर आप वहाँ लेना चाहें, वो बुरी ऑप्शन नहीं है, बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है, तो आप लोगों को अवेल करनी चाहिए वो अपॉर्चुनिटी। अच्छा, वो अदनान भाई जो कमर्शियल है वो प्योर कमर्शियल है कि सेमी कमर्शियल है? देखिए, ये जितने भी मैं कमर्शियल का नाम ले रहा हूँ, मैं इन सबको मैं कहता हूँ बड़ी जिम्मेदारी से कि ये सेमी कमर्शियल है। देखिए, कमर्शियल प्योर वही होता है जहाँ पे 100% कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, लेकिन इसके मैं सेमी कमर्शियल कहने की वजह भी बता देता हूँ कि उसमें लोग रिहाइश करेंगे विद फैमिलीज। आप रह रहे होंगे, मैं रह रहा होऊंगा, ठीक है, आप जैसे मुझ जैसे लोग फैमिलीज के साथ इंशाल्लाह यहाँ आएंगे, तो फिर हम उसे कमर्शियल क्यों कहें कि वो सारा 100% प्योर कमर्शियल तो नहीं है। जी। ग्राउंड फ्लोर पे ठीक है, एक सेक्टर शॉप्स की तरह की दुकानें होंगी, वो कमर्शियल ज़रूर है, लेकिन ऊपर उसके 8 स्टोरी या 7 स्टोरी जो बिल्डिंग है वो तो सारी कमर्शियल नहीं है ना। उसका कमर्शियल यूटिलाइज हम ऑफिस थोड़ी बना रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। वहाँ पे तो लोग अपार्टमेंट में आकर रहेंगे, ऑक्यूपाई करेंगे, फैमिलीज रहेंगी। जी। और पूरे कराची का ये स्टाइल है, ये लोग इस चीज़ को लाइक करेंगे, फिर अपार्टमेंट को पसंद करते हैं लोग यहाँ पे। ठीक है अदनान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है ना हमें कमर्शियल प्लॉट्स के रिलेटेड जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन दी है। बाकी नाज़रीन, आपकी कोई भी क्वेश्चंस हों, कोई भी क्यूरीज हों बैरिटोन कराची के अंदर कमर्शियल प्लॉट्स के रिलेटेड, ओवरऑल बैरिटोन को हम डिस्कस करेंगे, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जो है आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।